अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं ज़कार रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स की सोलर कैपेसिटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बेसिकली 6 किलोवाट के सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाले जो इन्वर्टर्स हैं उनके बारे में। इसमें कोई 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट, 7 किलोवाट या 10 किलोवाट की बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 6 किलोवाट सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर्स के बारे में बात होगी। और उन सब इन्वर्टर्स का मैं स्टेप वाइज नाम लेके आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, ताकि जिन लोगों की क्वेरीज होती हैं उनको अपना क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए सोलर मैक्स के 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स की, सोलर मैक्स के जो 6 किलोवाट के सिंगल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर्स हैं उनमें सोलर मैक्स का ओरियन 6 किलोवाट आ जाता है। 48 वोल्ट में IP21 इन्वर्टर है, 27 एम्पियर पीवी इनपुट करंट है, 500 वोल्ट सोलर इनपुट वोल्टेज रेंज है इसकी। और इनपुट करंट के हवाले से बात करें तो 27 एम्पियर इनपुट करंट है। सोलर मैक्स का जो दूसरा मॉडल है सोलर मैक्स का फॉल्कन 6 किलोवाट, इसकी पीवी इनपुट करंट 27 एम्पियर है और वोल्टेज रेंज 500 वोल्ट तक है। इसके अलावा अगर सेकंड कंपनी की बात कर ली जाए क्राउन की, तो क्राउन का इलीगो 6 किलोवाट IP65 इन्वर्टर जो कि 27 एम्पियर पीवी इनपुट करंट के साथ आता है और इसकी वोल्टेज रेंज 550 वोल्ट की है। और इसके अलावा क्राउन का इलीगो 6 किलोवाट जिसकी पीवी इनपुट करंट 27 एम्पियर है और 500 वोल्ट उसकी रेंज है। इसके अलावा बात कर ली जाए मैक्स पावर की सेंट्रोनिक सीरीज की, जो कि बेसिकली तो इन्फिनी V3 है और इसको इन्होंने सेंट्रोनिक सीरीज का नाम दिया है, जैसा ओरियन, फॉल्कन या क्राउन की लीगो है। तो इसकी जो पीवी इनपुट करंट है वो 27 एम्पियर है और 500 वोल्ट की रेंज है। और इसके अलावा टेस्ला HLE सीरीज है, उसके 6 किलोवाट इन्वर्टर की पीवी इनपुट करंट 27 एम्पियर है, 500 वोल्ट एमपीपीटी है। और टेस्ला का इन्फिनी V3, इन्फिनी V2 ये भी दोनों 27 एम्पियर पीवी इनपुट करंट और 500 वोल्ट के साथ आते हैं। इनवरेक्स का वीरॉन 6 किलोवाट, ये भी 27 एम्पियर पीवी इनपुट करंट और 500 वोल्ट के साथ आता है। इसके अलावा जो फ्रोनस और ज्यूनिक है, इनकी तो आज तक समझ ही नहीं आई कि इन्होंने किसी ने ट्रू एमपीपीटी पैरेलल बेस्ड लिखा होता है और किसी ने शॉर्ट सर्किट 2 टाइप की लिखी होती है। तो इन इन्वर्टर्स को तो मेरे ख्याल में डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है, ऑलरेडी आपके पास अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये जितने भी 27 एम्पियर इनपुट करंट वाले इन्वर्टर्स हैं इनमें सबसे मेन जो सबसे बड़ी गलती है वो इंस्टॉलर से होती है। कंपनी भी गलतियां होती हैं कि कंपनियां अवेयरनेस नहीं देती, उनको समझाती नहीं, प्रॉपर गाइड नहीं करती। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में चल रही है कि जो मेजॉरिटी स्टॉक है मार्केट में मौजूद वो 550 वाट के 40-45 वाट के पैनल्स है, जो कि रेगुलर स्टॉक में भी है और रेगुलर लोग यूज भी कर रहे हैं। तो मोस्टली बल्कि ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो लोग जब भी 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स पे 10 पैनल या 12 पैनल लगाते हैं तो इसका डबल पेयर बना के तो इसको इंस्टॉल करते हैं। डबल पेयर के अंदर प्रॉब्लम क्या बनती है, जब वो डबल पेयर बनाते हैं तो उनका इल्जाम डायरेक्ट कंपनी के ऊपर जाता है कि भाई हमें ये प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं दे रहा। प्रोडक्शन की सूरत में कि पावर की सूरत में, नेट मीटिंग हुई हो यूनिट्स की सूरत में तो वो प्रोडक्शन आपको वैसे ही बना के देता है। लेकिन ओवरऑल लोग क्या देखते हैं कि 12 पैनल 70-80 के हिसाब से इनको तकरीबन 55-5600 वाट तक जाना चाहिए, जो कि नहीं जाते, 5700 वाट, 5800 वाट। तो ये मोस्टली इशू जो है वो एवरेज मंथ्स के अंदर आता है। ये उन दिनों की बात नहीं है कि जब आपका बारिश के बाद मौसम अच्छा होता है, सर्दियां जा रही हूँ या आ रही हूँ तब मौसम अच्छा होता है, कुछ दिनों के लिए आपकी प्रोडक्शन बड़े हाई हो जाती है। ये रेगुलर डेज की बात होती है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन कम मिलती है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब आप 2 पैनल्स के 6-6 पैनल्स को या 5-5 पैनल्स के डबल पेयर बनाते हैं तो आप खुद इसके ऊपर अगर टेक्निकली थोड़ा सा फोकस करें तो आप 4 mm की वायर लगी होती है आपके 545 वाट के पैनल पे। जब एक स्ट्रिंग 4 mm की और दूसरी स्ट्रिंग भी 4 mm की आप पैरेलल करते हैं तो उसमें वो आपकी 8 mm वायर की रिक्वायरमेंट बन जाती है। उस सूरत में क्या होता है कि यहीं पे लोग क्या करते हैं कि 6 mm वायर या 4 mm वायर लगा के सिंगल स्ट्रिंग बना के ले जाते हैं और फिर प्रोडक्शन ड्रॉप होती है। और वहीं पे फिर जब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मोस्टली मैंने देखा भी है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, और काफ़ी सारे लोग भेजते भी हैं और काफ़ी सारे इंस्टॉलर्स क्लेम कर रहे होते हैं कंपनी से कि भाई कंपनी को तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का, कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, ये जितने PV7000 आ रहे हैं
27 एम्पेयर इनपुट वाले इन्वर्टर्स आ रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, ये है वो है। इसमें सबसे बड़ी गलती इंस्टॉलर्स की अपनी होती है, कंपनी का कसूर नहीं है किसी किस्म का। कंपनी का जस्ट इतना है कि उन्होंने आपको अवेयरनेस नहीं दी कि आपने करना क्या है। तो उस कंडीशन में आपने ये देखना है कि आपके लिए जो रिकमेंडेड वायर साइज है वो कौन सा बनता है, ठीक है। अगर आप वायर के ऊपर डबल कॉस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त जो सोलर की वायर है, अगर हम टिन कोटेड XLPL डबल जैकेट की बात करें, वो तो बहुत एक्सपेंसिव वायर है। वो तो ऑलमोस्ट आपको 300 प्लस में कॉस्ट करती है। वो तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आजकल इसमें लो क्वालिटी वायर्स भी आई हैं सेम शक्ल में, सेम डिज़ाइनिंग के अंदर। लेकिन जब आप ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जितने 27 एम्पेयर 500 वोल्ट सिंगल MPPT चार्ज कंट्रोल वाले इन्वर्टर्स पे 5-5 पैनल्स का पेयर बना के लगाते हैं या 6-6 पैनल्स का पेयर बना के लगाते हैं, तो वो 5000 वाट से ऊपर पावर नहीं देते आपको। तो वहीं पे कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। हम लोगों ने तो स्टार्ट में ही कर लिया था कि हम 9 पैनल से ऊपर लगाते नहीं। अगर कोई कहता है कि हमें लोंजी जिनको का कैनेडियन का पैनल लगाना है, तो वो 13 एम्पेयर का पैनल है, हम तो उस पर जाते ही नहीं, हम 9 से ज़्यादा लगाते नहीं है। और उसमें 12 पैनल्स में 9 पैनल्स में आपको सेम प्रोडक्शन मिलती है। इवन हमने प्रैक्टिकली वो टेस्ट चेक भी करके देखा हुआ है कि आपको 9 पैनल्स पे भी वही प्रोडक्शन मिलती है और 12 पैनल्स पे भी। उसकी रीज़न क्या है? 9 पैनल्स में आपके पास सिंगल स्ट्रिंग रहती है, मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, 4 mm की स्ट्रिंग होती है, उस पर आप 4 लगाएं 6 लगाएं, वायर साइज मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता। लेकिन जहां पे आप छत से डबल पेयर बना के डबल स्ट्रिंग बना के लेके आते हैं, जहां पे आप 4-4 mm की वायर को डबल कर रहे हैं, करंट कैरी करने के लिए आगे आप 4 mm या 6 mm लगाएंगे, तो वो वहां पे लाजमी तौर पे आपके वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे, एम्पेयर भी ड्रॉप होंगे, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका एक्चुअली सोल्यूशन क्या है? जितने भी 27 एम्पेयर 500 वोल्ट सिंगल MPPT चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर्स हैं, पर्सनली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उनके ऊपर ट्रीना 550 के पैनल लगाएं, जो कि 18 एम्पेयर के साथ आता है, या आप उसके ऊपर 600 वाट या 650 वाट के पैनल लगाएं। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, हम 9 पैनल्स लगाते हैं, नहीं तो 600 वाट के 10 लगा लेंगे या 650 वाट के 10 लगा लेंगे। जितने भी IP20 के सीरीज के इन्वर्टर्स में हम लोग जाते हैं, या 9 पैनल्स लगाएंगे। इससे ज़्यादा हम लोग, मैं पर्सनली रिकमेंड ही नहीं करता। प्रोडक्शन आपको 12 लगा के भी वही मिलनी है, 9 लगा के भी आपको वही प्रोडक्शन मिलनी है। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि इस चीज़ के ऊपर कि आपने स्ट्रिंग किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो ट्रीना का पैनल है वो एक्चुअली 18 एम्पेयर का पैनल है, 32-33 वोल्ट होते हैं। 12 पैनल्स अगर आप लगाते भी हैं तो आप VOC को भी कंसिडर करें तो 430-40 वोल्ट बनते हैं। अदरवाइज ऑपरेटिंग में आपको 360-70 वोल्ट देगा वो, और करंट आपकी लिमिटेड हो जाएगी, जिसमें आपकी सोलर वायर की स्ट्रेंथ भी कम होगी, ठीक है, लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है, साइज भी कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्शन भी बूस्ट हो जाएगी। जिसमें आप देखेंगे जब आप 4 mm की सिंगल स्ट्रिंग डिजाइन करके लेके आ रहे हैं, तो आगे 6 mm लगाते हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगी। उसी कंडीशन में अगर आप 600 वाट के 10 पैनल लगा लेते हैं, तभी आपकी सिंगल वायर डिजाइन होगी। 650 के लगाते हैं तब भी सिंगल वायर डिजाइन होगी। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, एक तो आपकी वोल्टेज रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 400 वोल्ट के अराउंड होगी, क्योंकि 300 प्लस वोल्टेज आप देंगे तभी आपका सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस करता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन में रहता है। दूसरी साइड पे आपकी इनपुट करंट कम हो जाती है, यानी कि जहां पे आप 13-13 एम्पेयर की या 14-14 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंग बना के शॉर्ट सर्किट करंट 28 एम्पेयर दे रहे हैं, वहीं पे आप जब सिंगल स्ट्रिंग बनाते हैं ट्रीना 550 की या 600 वाट 650 वाट के पैनल्स की सिंगल स्ट्रिंग बनाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? वहीं पे आपको 18 एम्पेयर मिलेंगे, ठीक है। आप जहां पे 28 एम्पेयर दे रहे हैं 27 एम्पेयर वाले कंट्रोलर को, या 27-26 एम्पेयर जितने भी दे रहे हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिट पे जाके दे रहे हैं, वहीं पे जब आप 18 देंगे तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगी। तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर सबसे मेन जो समझ ले मिस्टेक है वो इंस्टॉलर्स की है। उनको सिस्टम डिजाइनिंग का, पैनल्स डिजाइनिंग का, स्ट्रिंग डिजाइनिंग के बारे में शायद इंफॉर्मेशन नहीं है, या वायर साइज कैलकुलेट करने में उनके मुतालिक उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन कंपनी को ब्लेम करने में सबसे आगे होंगे। जब तक आपके पास टेक्निकली कोई ऑब्जेक्शन ना हो कंपनी के लिए, तब तक कंपनी के ऊपर ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। आप जब भी ब्लेम करें आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए, ठीक है, टेक्निकली पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस किया हो तो चीज कंपनीज को ब्लेम करें। अदरवाइज ऐसी चीजें जो आपकी अप्रोच में ना हो, आप उठ के लोगों को उसके ऊपर कहें कि जी इस कंपनी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हमें प्रोडक्शन नहीं मिल रही, तो इसमें कस्टमर का भी कसूर आ जाता है कि वो भी इन चीजों के ऊपर सर्च क्यों नहीं करता कि अच्छी चीज और रेलिवेंट प्रोडक्ट्स एसेसरीज कौन सी हैं, ताकि आपके सिस्टम को मैक्सिमम पावर भी प्रोड्यूस कर सके और आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल सके। तो इस चीज का आप लाजमी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 27 एम्पेयर पीवी इनपुट करंट वाले इन्वर्टर्स के ऊपर अगर आपने 13 एम्पेयर वाले पैनल्स लगाने हैं तो डबल स्ट्रिंग डिजाइन करके लेके आए। अगर आपने
वो नहीं लगाने, कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो ट्रीना 550 18 एम्पेयर वाला पैनल लगाएं, या 600 वाट 18 एम्पेयर वाला पैनल लगाएं, या 650 18 एम्पेयर वाला लगाएं, ताकि सिंगल स्ट्रिंग डिजाइन हो तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, बजाय इस चीज का कि जो आपकी पावर लॉस में जाएगी वो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन देगी। इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं डुअल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर्स पे भी, कि जबकि डुअल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर्स आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि आपकी दोनों स्ट्रिंग दोनों एमपीपीटीज पे सेपरेट डिवाइड हो जाती है और आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। इसी फॉर्मुलेशन को कंसिडर करते हुए अगर आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।